इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि एक्सेल का बार ऑफ पाई और पाई ऑफ पाई को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए। एक और चीज़ इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम लर्न करेंगे कि मल्टीपल पिवट टेबल्स हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और वैल्यूज़ उसमें से किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया। जैसे पिवट टेबल आपने क्लिक किया तो इसने तमाम की तमाम रेंज सेलेक्ट कर ली और साथ ही साथ आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसका पिवट चार्ट का पिवट टेबल या चार्ट कहाँ बनाना चाह रहे हैं। हमने न्यू वर्कशीट पे क्लिक करने दिया और ओके प्रेस कर दिया। जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो आपके पास जो है सिंपली ये हो गया कि समरी पिवट टेबल यहाँ पर आ गया और पिवट टेबल के अंदर आपके पास जो है राइट साइड पे देखेंगे फील्ड की लिस्ट आ रही है, लेफ्ट साइड पे आपके पास पिवट टेबल आ रहा है। हम सिंपली प्लॉट करते हैं। हमने बताया रीजन वाइज क्वांटिटीज़ का हमें टोटल चाहिए। आप देखेंगे एक नॉर्मल पिवट टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, पिवट टेबल के ऑप्शंस के अंदर ही आपके पास एक पिवट चार्ट का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने पिवट चार्ट सेलेक्ट करके और ओके कर दिया। लेकिन पिवट चार्ट के ऑप्शन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये कस्टमाइजेबल नहीं होता और इसके साथ ये फ़िल्टर और बहुत सारे ऑक्सिलरी चीज़ें आती है जो कि हमें अक्सर रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसलिए हम ये पिवट चार्ट यूज़ नहीं करेंगे, जबकि हम यूज़ करेंगे इस डाटा की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए चार्ट क्रिएट करेंगे। अगर डाटा की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए चार्ट हमें क्रिएट करना है, हमने सिर्फ रेंज को सिलेक्ट किया जहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको हमने कॉपी किया। नई जगह पर आकर पेस्ट के अंदर हमारे पास पेस्ट वैल्यूज़ का एक ऑप्शन है। पेस्ट वैल्यूज़ के ऑप्शन से क्या हुआ कि उसने उस डाटा को एक्सट्रैक्ट किया पिवट टेबल से और एज अ वैल्यू आपको यहाँ पर दे दिया। अब अगर हम चार्ट इससे क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक नॉर्मल चार्ट क्रिएट होगा जो कि पिवट टेबल से रिलेटेड नहीं है। अब आप इसमें जिस भी किस्म की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट। जो अकॉर्डिंगली हमारे इस प्रेजेंटेशन का स्क्रीन कास्ट का मकसद ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम बार ऑफ पाई को कैसे यूज़ करेंगे। बार ऑफ पाई से मुराद ये होती है कि जैसे इसमें आप देखेंगे 4 रीजन की सेल्स डिस्प्ले हो रही है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। हम ये चाहते हैं नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट तो आती रहे, लेकिन ईस्ट के अंदर हमारे पास मेंस एंड वुमेन्स या जो सब कैटेगरी है उसकी भी सेल्स आती रहे। तो एक और हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया और अब क्या हम न्यू वर्कशीट नहीं ले रहे, हम एग्जिस्टिंग वर्कबुक हमने क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे आपने ओके किया आप देखेंगे एक पिवट टेबल आपके पास क्रिएट हो गया। हमने रीजन पे चेक लगाया, सब कैटेगरी पे चेक लगाया और क्वांटिटी पे चेक लगाया। अब आप देखें रीजन वाइज सब कैटेगरी वाइज क्वांटिटीज़ की हमारे पास लिस्ट आ गई है। हम ये चाहते हैं कि ईस्ट का जो मेंस एंड वुमेन्स है इसको हम इसके अंदर एनालाइज करें। हमने जस्ट यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ आकर हमने पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक करने से पहले हम ये चीज़ नोट कर लें कि हमने ईस्ट की वैल्यू जो कि 45,040 है उसके ऊपर ओवरराइड इसको किया है। अब जब आप इन दोनों की वैल्यू को भी देखेंगे तो ये भी सम बन के आपके पास 45,040 आपके पास आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ की तो सेल्स आपके पास ये है, जबकि ईस्ट की सेल जो है इन दोनों के अंदर आपके पास सब डिवाइडेड है। हमने इन तमाम को सेलेक्ट किया, इंसर्ट चार्ट, पाई चार्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है बार ऑफ पाई। बार ऑफ पाई में मल्टीपल चार्ट टाइप्स इंक्लूडेड होती है। एक तो इट सेल्फ पाई होता है और किसी भी एक रीजन के आप बार भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने जैसे ही ओके क्लिक किया आप देखेंगे एक्सेल ने विद इन नो टाइम एक बार ऑफ पाई क्रिएट कर लिया। अगर हम इसको टाइटल के साथ लेते हैं वो आप देखें साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और मेंस एंड वुमेन्स के आपके पास अदर्स के अंदर आ गया। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये अदर्स नहीं है लेकिन ये ईस्ट रीजन है। हमने एक मरतबा अदर्स पे क्लिक किया, दोबारा अदर्स पे क्लिक किया और जब थर्ड टाइम अदर्स पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कर्सर आ गया। आपने अदर्स की जगह इसका नाम दे दिया ईस्ट और जैसे आपने ईस्ट दे दिया यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंगली वो उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम बार ऑफ पाई चार्ट टाइप को यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ हमने इसके अंदर लर्न की, हम किस तरह से पिवट टेबल से समराइज़ करके डाटा और एज अ वैल्यू एक्सट्रैक्ट इसके अंदर से कर सकते हैं। थैंक यू।